शेयर्स पे ज़कात का। शेयर्स की 2 किस्में होती है। एक शेयर्स वो होते हैं जिसको इस नीयत से ख़रीदा गया होता है कि चलो इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है तो मैं 1000 शेयर ख़रीद लेता हूँ और साल 2 साल 4 साल 10 साल बाद जब बच्चे की शादी होगी उस वक्त कीमत बहुत बढ़ चुकी होगी, उस वक़्त मैं उसको कैश करवा लूँ। तो एक ये शेयर्स होते हैं। और एक शेयर्स वो होते हैं जिनका काम ही रोज़ाना का ये होता है कि स्टॉक मार्केट में बैठ के शेयर्स ही बेचते रहते हैं 2 रुपये पे, बल्कि वो 5 पैसे भी मिलते हैं तो आके बेच देते हैं, उनका काम ही ये होता है। तो दोनों का हुक्म अलग अलग है। अगर तो वो शेयर इसलिए ख़रीदा है कि जिसको डिविडेंड कहते हैं कि कुछ सालों बाद बेचूंगा, अभी ऐसे पड़ा रहे, पैसे महफूज हो जाएं, तो उसमें ये हुक्म है कि इस शेयर्स के पीछे जिस कंपनी के शेयर्स ख़रीदे हैं उस कंपनी के वो असास है जो काबिल ज़कात है, तो उसके बक़दर उस तनासुब से ज़कात आएगी। और वो असासे जो काबिल ज़कात नहीं है उस पर उस तनासुब से ज़कात भी नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर एक शेयर है 100 रुपये का और उस कंपनी के अंदर 60% ऐसा सरमाया है जो माल तिजारत है, बेचने का सामान है, खाम माल है, मटेरियल है, सीमेंट है, बेचने की सीमेंट है, तो 60 रुपये पे ज़कात वाजिब है। और 40% मशीनरी है तो मशीनरी पे ज़कात वाजिब नहीं होती। तो एक कंपनी जिस कंपनी के इसने शेयर्स ख़रीदे हैं उसमें से 60% उसका जो सामान है उस कंपनी का वो काबिल ज़कात है और 40% काबिल ज़कात नहीं है बल्कि वो मशीनरी वगैरह है। तो जब ये ज़कात देगा तो 60% 60 रुपये की देगा और 40 रुपये की नहीं देगा। ये पहली सूरत का होगा। और दूसरी सूरत शेयर्स की जो वो रोज़ाना का काम है कि रोज़ाना वो 5 पैसे पे बेच या जितने भी इसको नफ़ा होगा फ़ौरन बेच देता है, तो उसमें वो 100 के 100 रुपये, अगर 100 रुपये का शेयर ख़रीदा है और अभी उसकी कीमत 102 रुपये हो गई, 101 रुपये हो गई, तो बस वो 101 रुपये पे ज़कात देगा। अगर साल हो जाने की तारीख आ गई तो पूरे के पूरे शेयर पे ज़कात देगा।